नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स. व्हाट इज सेइंग कि जो रूल ऑफ लॉ है एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को एक बताया गया है कि रूल ऑफ लॉ की वैल्यू क्या होती है और उसकी रेस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट्स की क्या वैल्यू होती है. जिम्बाब्वे attained independence from the white minority rule in 1980. Okay, since then the country has been ruled by JANU hash PF. ओके, बोल रहा है कि जिम्बाब्वे को जब इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में, उससे पहले कंट्री को कौन रूल करता था? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, JANU PF, द party that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. Okay, elections were held regularly and always won by JANU PF. इलेक्शन हमेशा होता था और वो किसके द्वारा जीता जाता था? JANU PF के द्वारा. प्रेसिडेंट मोगबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. ओके, ही वॉज अ गुड प्रेसिडेंट बट वो इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करते थे जो इलीगली थी. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. Okay, what the time, जैसे तैसे टाइम हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या की कि जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ अपडेट किए गए, अमेंडमेंट किए गए कि जो पावर है प्रेसिडेंट का उसको हम ज़्यादा करेंगे और इनको पावर लेस हो जाएगी. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड. ओके, जो अपोजिशन पार्टी थी उनके वर्कर्स को मारा पीटा जाता था, धमकाया जाता था और क्या बोलते थे, उनकी मीटिंग को ख़त्म करते थे. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल. ओके, वहाँ पे ये भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हो या मीटिंग्स कर सकते हो, उसे इलीगल बनाया जाता था. अगर कोई बाहर भी निकलता था, जैसे हम इंडिया में क्या है कि ईजिली अगर हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, गवर्नमेंट कुछ लॉन्च कर रही है, तो हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं. जैसे अभी आपने रिसेंटली में एग्जांपल दिया होगा NRC और CA, इसके लिए लोगों ने दिल्ली में और भी स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था. देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. ओके, वहाँ पे एक लॉ भी था जिसने एक लिमिट कर दी थी कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. टेलीविजन रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. व्हाट हैपन, जैसे कि यहाँ पे टेलीविज़न है और रेडियो, हम कई बार क्या होती है कि हमारे कंट्रीज़ में मीडिया क्या है बहुत अलग अलग चैनल पे वर्क करती है. तो कई बार मीडिया कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट के फेवर में वर्क करती है, अगेंस्ट में. पर वहाँ पे ऐसा नहीं था. वहाँ पे जो भी टेलीविज़न रेडियो थे वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे? गवर्नमेंट, जो वहाँ पे पार्टी थी उस पार्टी के द्वारा उसको अप्रूव किया जा रहा था. लेकिन और अगर वो खुद का कर रही है तो ऑब्वियसली वो उसके अपने फेवर के बारे में बात करेंगे. दे वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट. ओके, ऑल्दो वहाँ पे न्यूज़पेपर था, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, उस पर कोई उसका पार्टी का अथॉरिटी नहीं था, बट उसमें जो भी जर्नलिस्ट वर्क करता था वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी. द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रिजुडाइज्ड जजेस. ओके, वो जजेस को भी कोर्ट जजमेंट भी पास करती थी. ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. फिर जाके इनको 2017 से निकाला गया. द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of rulers is necessary in the democracy but it is not sufficient. What is saying कि although आपका रूलर्स पॉपुलर होना चाहिए, वो तो क्या बोलते हैं नेसेसरी है, पर वो सफिशेंट नहीं है. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक ही है. पॉपुलर लीडर्स कैन बी autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the periodic before election. What it's saying कि यहाँ पे ये भी important है कि after election के बाद भी कुछ चीज़ें important है कि there should be sufficient room for normal political activity. एंड इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए भी वहाँ पे प्लेस होना चाहिए. दे रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीज़न. व्हाट, स्टेट को कुछ बेसिक राइट होनी चाहिए सिटीज़न का एक्सेप्ट करने के लिए. दे शुड बी फ्री टू थिंक, to have opinion, to express this in public, to form the association, to protest and take
अदर पॉलिटिकल एक्शन. व्हाट दे आर सेइंग कि वहाँ के जो लोग पीपल हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो सोच सके, ठीक है, अपना ओपिनियन दे सके, एक्सप्रेस कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे, उसको एसोसिएट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पॉलिटिकल एक्शन भी ले सकते हैं. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट judiciary whose order are obeyed by the everyone. We shall read more about this right in chapter 5. Okay, similarly there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. Okay, there are also some condition. ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट को चूज़ कर लिया उसके बाद गवर्नमेंट अपना पावर में आने के बाद कुछ भी कर सकती है, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वोन एन इलेक्शन. इट हैज़ to respect some basic rules. Okay, that government has to respect some basic rules. In particular it has to respect some guarantees to minorities. Also उस गवर्नमेंट को जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है, जो बहुत से वल्नरेबल क्लासेस में आते हैं, उनको क्या होगा, ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस. ओके, अगर कुछ भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो वो एक सीरीज़ के थ्रू जाना चाहिए. Every office bearer has certain rights and responsibility assigned by the constitution and the law. Okay, whoever the administrator is working under the government or with the government, उसको अपने संविधान को फॉलो करके काम करना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, कुछ चीज़ें मेंशन की गई, हमें उस एडमिनिस्ट्रेटर को वो लिमिटेशंस फॉलो करनी पड़ेगी. Each of this is accountable not only to the people but also to the independent official. Okay, ये सिर्फ people पे नहीं है लागू, ये ऑफिशियल्स पे है. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर. इसके बारे में भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. बोथ दिस एस्पेक्ट गिव अस fourth and final feature of democracy. Democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizen rights. What is saying, हम यहाँ से डेमोक्रेटिक के फोर्थ फीचर्स को पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक लिमिट्स के साथ सेट करता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट देता है. Now we will read the last topic of this chapter, summary definition. Let us sum up the discussion so far. We started with the simple definition. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Okay, सबसे पहले देखो हमने अभी 4 फीचर्स देखे, 4 फॉर्म देखे डेमोक्रेसी से के सबसे पहला जो था डेमोक्रेसी का वो क्या था, ये कहता था कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, सेकेंड ये बोलता है कि लोगों के पास ये राइट होनी चाहिए कि वो किसी को अपने चॉइस से किसी को इलेक्ट कर सके. ठीक है. और थर्ड राइट क्या था कि थर्ड वन वी डिस्कस दैट वाज थर्ड वाज दैट कि ये जो वोटिंग राइट होनी चाहिए ये लोगों के अंदर इक्वली होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है. सपोज अगर कुछ वुमेन है तो वुमेन को भी करना चाहिए. जैसे हमने सऊदी अरेबिया का पढ़ा तो वहाँ पे वुमेन्स नहीं कर सकती थी वोटिंग, पर यहाँ पे करना चाहिए. एंड फोर्थ क्या बोला है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो कुछ लिमिट्स के साथ चलती है और जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है. We found that this definition was not adequate unless we explain some of the key words used in it. What is it कि हमने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है until and unless हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते. थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी. ओके, यहाँ पे हमने वो जो 4 फीचर इंडिविजुअली पढ़े थे उस फीचर को हम यहाँ पे सम करेंगे. सबसे पहला क्या था कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. ओके, जो लोग हम किसी को इलेक्ट कर रहे हैं वो उसको जो डिसीजन ले वो मेजर लोगों के थ्रू भी लें. इलेक्शन ऑफिस ऑफर a choice and fair opportunity to people to change the current rulers. Also जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर people के पास ये राइट है कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को तो वो उसे हटा भी सकते हैं. This choice and opportunity is available to people on the equal basis. Means
कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी के बेस पे, सपोज़ कोई हिंदू है या मुस्लिम है तो किसी एक कम्युनिटी को वोटिंग का राइट होगा, किसी दूसरे कम्युनिटी को नहीं होगा, या फिर वुमेन है मैन है तो नहीं होगा, ठीक है। एक सबको इक्वलिटी राइट होना चाहिए। एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। व्हाट इट सेइंग कि ये जो डेमोक्रेटिक रूल को जो गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है उन्हें एक लिमिट्स के साथ वर्क करना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को फॉलो करना चाहता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में